जब आपको लगे कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गया, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है, तो शिव पुराण कहती है कभी मौका मिले एक बेलपत्र समझ में आ रहा है ना, जहाँ जलाधारी हो और जलाधारी में जहाँ पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो, जलाधारी आप समझ लो थोड़ा सा। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहाँ से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहाँ से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की हो, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहाँ जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा है इस ओर रखी, यहाँ पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहाँ पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहाँ पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित। अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत। एलईडी चालू करिए बाबू, एलईडी चालू करिए, एलईडियाँ चालू करिए। जो तकलीफें हमें आ रही हैं, हम वो बाबा से कहकर, बाबा से प्रार्थना कर, अगर वो जल दोनों जगह पर एक शिवरात्रि को, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि को हम जब जल समर्पित करें और बाबा से प्रार्थना करें तो ये निश्चित है एक शिवरात्रि पर करते हैं, अगली शिवरात्रि जब आती है तो बाबा आपके दुख को, आपके कष्ट को मिटा ही देता है, ये निश्चित है। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और एक बेलपत्र बाबा के जलाधारी के सम्मुख, अशोक सुंदर वाली जगह पे नहीं, अशोक सुंदर वाली जगह तो बीच में रह गई, पर थोड़ा आखिरी कोना, आखिरी कोना समर्पण करा। शिव कथा कर रही है, मान लो आपका अगर विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, जैसे अभी आपको कथा में कहा कि मन आपने अगर शिव को दे दिया है, दिल भगवान शंकर को दे दिया है और विश्वास अगर पक्का हो गया है और आपने वो जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही देगा। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन, तो ये निश्चित है अगली जो शिवरात्रि आएगी उस तक बाबा आपके दुख को, कष्ट को काट ही देगा। पर विश्वास के साथ फिर निवेदन करेंगे, जल भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, बेलपत्र भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ, धतूरा भी चढ़ाओ तो विश्वास के साथ,
एक पुष्प भी अगर समर्पित कर रहे हो तो विश्वास के साथ करिएगा, भरोसे के साथ। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हटो छठीला में खड़ी जावागी भोले में। एक विश्वास के साथ आगे बढ़े, भरोसे के साथ आगे बढ़े। कल एक पत्र में, वो यहाँ बैठी होंगी जिनने पत्र लिखा था, एलईडी चालू करिए, एलईडियाँ बंद हैं। कल पत्र में एक पत्र था किसी का, आप रखो भरोसा मेरे बाबा पर, तपन नहीं होगी। एक बेलपत्री जलाधारी, जहाँ पानी बह रहा है वहाँ एक बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर भी बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी ओर और डंडी का मुख पीछे की ओर। किसी भी शिवरात्रि पर आप बाबा के आराधना में एक बेलपत्र समर्पित कर दे। और जरूरी नहीं कि बेलपत्र आपके पास में नहीं है तो आप बाबा की बेलपत्र धोकर बाबा को ही समर्पित करें। तेरा तुझको बाबा का ही उठा के बाबा को समर्पित कर, बेलपत्र सुख मिले, आनंद मिले। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, सारे देवता अमृत पिएंगे और आपके लिए विष भेज दिया और आप विष पी रहे हो। देवादिदेव महादेव कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि मैं व्यसन करता हूँ, दुनिया के लोग कहते हैं मैं गांजा पीता हूँ, दुनिया के लोग कहते हैं मैं भांग पीता हूँ, दुनिया के लोग कहते हैं मैं नशा करता हूँ, मैं व्यसन करता हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे बाबा किसी चीज का नशा नहीं करते। ये दुनिया के लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया कि भगवान भांग पीते, गांजा पीते, भगवान ये पीते। ना ना ना, हमारा सनातन धर्म का कोई देवी देवता किसी तरह के नशे में लिप्त नहीं है। ये तो दुनिया के लोगों ने भ्रम उत्पन्न कर दिया। ये दुनिया के लोगों ने केवल एक हंसी का पात्र बनाने का प्रयास करा है हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं ने। हमारा कोई देवी देवता मदिरा आदि का पान नहीं करता, हमारा कोई देवी देवता को व्यसन नहीं करता, कोई देवी देवता। ये तो सोच, विचार, दृष्टि। बाबा क्या पीते हैं तो कहा, शिव क्या पीते, शिव क्या पीते हैं? शिव भांग नहीं पीते? नहीं। शिव गांजा नहीं पीते? नहीं। शिव व्यसन नहीं करते? शिव क्या पीते हैं? शिव भांग नहीं पीते? नहीं। शिव गांजा नहीं पीते? नहीं। शिव व्यसन नहीं करते? नहीं। शिव क्या पीते हैं तो कहा, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है उसका दुख मेरा महादेव पी जाता है, मेरा देवाधिदेव महादेव पीता है। मदिरा नहीं, नशा नहीं, उसके दुख को मेरा महादेव पी रहा, उसके कष्ट को पी रहा। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मेरा बाबा ना भांग पीता, ना गांजा पीता, ना कोई चरस, ना अफीम। मेरा बाबा पीता है तो दुनिया के दुख को, दुनिया के कष्ट। एक बात आपको कही थी, सबसे ताकतवर होता है लोहा,
बहुत ताकतवर, जिसकी तलवार बनती है, फरसा बनता है, गुप्ती बनती है, सबसे ताकतवर है लोहा। तलवार बनी, गुप्ती बनी, लोहा सबसे ताकतवर। पर लोहे से भी दमदार, लोहे से भी ताकतवर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। अब अग्नि सोचे कि मैं इतनी ताकतवर, तो अग्नि से ज्यादा ताकतवर होता है पानी, जो अग्नि को बुझा देता है। अब पानी सोचे मैं ताकतवर, पर पानी से ज्यादा ताकतवर होता है मनुष्य, जो लोटे में भर कर पी जाता है। गिलास में लिया, पी गया। पानी से ज्यादा ताकतवर मनुष्य होता है। और मनुष्य सोचे मेरी बॉडी, मेरी शॉडी, मैं इतना दमदार पहलवान, मैं ये, मैं वो, मेरा शरीर इतना बोल्ड है, मैं इतना ताकतवर हूं। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। मनुष्य से ज्यादा ताकतवर बीमारी होती है, जो अच्छे अच्छे ताकतवर को भी निकल जाती है। और बीमारी सोचे कि मैं ताकतवर, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बीमारी से ज्यादा ताकतवर होता है मेरा देव अधिदेव महादेव, जो एक बेलपत्री से निकल जाता है। एक बेलपत्री। अकाल मृत्यु गो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति एक बेलपत्र से रोग को, तकलीफ को मिटा देते। जिस बच्चे का हम बोल रहे थे